नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप भी चाहते होंगे कि आपका भी सिलेक्शन BSSC थर्ड सीजीएल के माध्यम से अधिकारी के पद पर हो। और दोस्तों, इसके लिए आप दिन रात एक करके तैयारी भी कर रहे होंगे। प्रीलिम्स का आपने एग्ज़ाम दे रखा है और मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है आगे। प्रीलिम्स का जैसे रिजल्ट आएगा फिर मेंस का फॉर्म भराएगा और फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो आप मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सारे साथियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो BSSC थर्ड सीजीएल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई भी वैकेंसी आती है जिसमें कि 2 एग्ज़ाम होते हों, फर्स्ट प्रीलिम्स का और सेकेंड मेंस का एग्ज़ाम, तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट का वेट नहीं करते हुए मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसी में आपको एक अनुमान लग जाता है कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, कितना रिजल्ट देगा, सब उसमें अनुमान आपको लग जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद ही कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए प्रीलिम्स में रिजल्ट आपका हो गया, उसके बाद अगर मेंस की तैयारी में लगेंगे तो आपका जो है काफ़ी समय बर्बाद हो चुका रहेगा। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिए हैं और फिर मेंस के एग्ज़ाम में लग चुके हैं, तो मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं भी होता है प्रीलिम्स में, तो आपने जो तैयारी किया मेंस के लिए वो किसी दूसरे एग्ज़ाम में जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसी के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो मेंस की तैयारी में लग जाए। किसी भी कोई भी वैकेंसी है, मैं BSSC थर्ड सीजीएल के लिए ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वैकेंसी अगर आप देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद मेंस में आपको 100% लग जाना चाहिए। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं, योजना सहायक बनना चाहते हैं, तो मेंस की तैयारी में आपको क्या क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ठीक है। वीडियो में सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको किस किस बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न एक ही है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस का एक ही पैटर्न है। प्रीलिम्स में जैसे कि आप जानते ही होंगे कि प्रीलिम्स में आपका 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से पूछा गया था और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था। यानी टोटल जो था 150 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया गया था। यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का था और एक क्वेश्चन गलती करने पर आपका 1 नंबर माइनस किया गया था। यानी कि 1.4 जो है 1/4 जो है तो आपका निगेटिव मार्किंग था। यही पैटर्न आपका मेंस में भी होगा। मेंस में भी आपको 25 क्वेश्चन मैथ, 25 साइंस, 50 जीके करंट और 50 रीजनिंग पूछा जाएगा। और जैसा कि आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि जो जीके के क्वेश्चंस थे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी डाले गए थे। मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल आसान डाला गया था, लेकिन मैथ रीजनिंग आसान डाला गया था अलग बात है, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना ये काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो टाइम ही नहीं मैनेज कर पाए। मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग जाने के कारण वो 150 में 150 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख भी नहीं पाए। तो आपको क्या करना है मेंस के लिए, मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। 75 क्वेश्चंस केवल मैथ और रीजनिंग से हैं। 75 क्वेश्चंस में अगर आप टाइम ज़्यादा लगाते हैं तो आपका तो 90 मिनट 75 क्वेश्चंस में ही चला जाएगा, 90 से 100 मिनट। फिर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम बच पाएगा। तो इसी के लिए जितना हो सके मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, फुल प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात लग जाइए मैथ रीजनिंग साइंस पर। और दोस्तों, साइंस की बात करें तो साइंस में इस बार जैसे प्रीलिम्स में देखा था आपने कि क्वेश्चन साइंस का थोड़ा सा अच्छा पूछा था, लेवल इसका हाई था। तो हो सके तो साइंस थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। हो सके तो आप लोग साइंस के लिए कोई अलग से बुक पढ़ सकते हैं, जैसे लूसेंट और SPD पढ़ते हैं तो उसमें भी साइंस रहता है, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। आपको साइंस अलग से, यानी कि लूसेंट का जो स्पेशल साइंस की जो किताब आती है वो आप पढ़ लीजिएगा, या नहीं तो अब कोई भी अदर पब्लिकेशन जैसे क्राउन पब्लिकेशन का
या आप NCERT सार संग्रह का भी साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये सब घटना चक्र का भी साइंस पढ़ सकते हैं। तो आप अगर इससे साइंस पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें जीके का, तो जीके के लिए आप पढ़ते ही होंगे, जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ते होंगे, SPD पढ़ते होंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगा। और घटना चक्र पढ़ लीजिए, लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और SPD। ये चारों बुक अगर आप जीके के लिए अभी से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको मेंस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और मैथ के लिए आप स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग के लिए स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस कीजिए, यही सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। और साइंस के लिए कोई भी एक स्पेशल बुक ले लीजिए, और एक सब्जेक्टिव बुक और एक ऑब्जेक्टिव बुक साइंस के लिए ले लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अब हम लोग बात करें कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा लगभग 13 मार्च का एक नोटिस था सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट पर, आपने देखा भी होगा, 100% देखा होगा। उसमें दिया हुआ था कि 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक, 15 मार्च से 13 अप्रैल तक प्रशाखा पदाधिकारी सहायकों की नियुक्ति जो है BSSC ऑफिस में BSSC थर्ड CGL की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट तैयार करने के लिए, उसी से संबंधित कार्य करने के लिए टोटल 1 महीने का वहाँ पर प्रतिनियुक्ति किया गया था। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लगभग 26-27 प्रशाखा पदाधिकारी और उतने ही सहायक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रतिनियुक्ति किया गया है BSSC ऑफिस में थर्ड CGL का रिजल्ट तैयार करने के लिए। तो उम्मीद है कि 13 अप्रैल तक, यानी कि आज है 7 अप्रैल है शायद, 7 अप्रैल, तो 13 अप्रैल तक ये रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। तो जैसे रिज़ल्ट तैयार होगा तो उसमें कुछ और भी प्रोसेस होते हैं, तो वो होने के बाद आपका जो है अप्रैल के चौथे वीक में, यानी कि 20 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल के पहले आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 अप्रैल के बाद कभी भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग तैयारी दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत करके तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि आपका भी रिज़ल्ट हो इसमें प्रीलिम्स में, और मेंस की तैयारी में आप लोग जान जी लगा के लग जाइए। क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है बहुत ही गोल्डन, आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो आप लोग अगर इस वैकेंसी में जॉब ले लेते हैं तो आप अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, BSSC जो है मिनी BPSC बोलते हैं, BSSC CGL को मिनी BPSC बोलते हैं। तो एक तरह से ये जॉब बहुत ही सम्मानजनक जॉब है। ठीक है, और इसमें आपको आपकी प्रतिनियुक्ति जो होती है, नियुक्ति होती है वो शहर में होता है, गांव घर में आपका नियुक्ति इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ज़रूर अच्छे से तैयारी कीजिए मेंस का, और इसमें अच्छे ढंग से लग जाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।